हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय गणित वर्कशीट फर्स्ट पूर्णांकों में गुणन और भाग करना सीखेंगे और इस वर्कशीट फर्स्ट को हम भरेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें कि आप किस नंबर की वर्कशीट को यहाँ पर भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में वर्कशीट फर्स्ट का हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर है देखें और समझें। इस प्रकार से आपको कुछ नियम दिए गए हैं। इस प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक, इस प्रकार से घटती संख्या और बढ़ती संख्या। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक जो आपको नियम दिए गए हैं इनको आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है। तो यहाँ पर पूर्णांकों में क्या होता है, यदि आपको कोई भी दो संख्या दी जाए तो उनका जो गुणन होता है अर्थात जो गुणा होता है किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर यदि पहली संख्या धनात्मक है अर्थात प्लस की संख्या है और दूसरी संख्या धनात्मक है, यदि दो संख्याओं का गुणा करें तो हमेशा क्या आता है, हमेशा धनात्मक आता है अर्थात धन का आता है। तो आइए जैसे यदि हम उदाहरण के द्वारा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यदि हम मान के चले कि यहाँ पर हमने प्लस का 3 लिया और यहाँ पर हमने गुणा का चिन्ह लगाया, इसी प्रकार से हमने दूसरी संख्या को भी प्लस का लिया और यहाँ पर हमने 4 लिखा। अब यहाँ पर हम इन दो को गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस और प्लस का यहाँ पर प्लस होगा अर्थात धन और धन का क्या होगा, धन ही आएगा। और 3 का गुणा 4 से होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 12 होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि जब भी आपको इस प्रकार से दो संख्या दी जाए और धन की संख्या दी जाए तो उनका गुणा धन ही आता है और आपस में हम गुणा कर देते हैं। जैसा कि 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा नियम दिया गया है, यदि पहली संख्या माइनस की है अर्थात पहली संख्या ऋणात्मक है, ऋण की संख्या है, और यहाँ पर यदि हम जैसे कोई भी संख्या जैसे हमने 4 ली, गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर हम, और दूसरी संख्या हमने माइनस की ली, दोनों संख्या यहाँ पर माइनस माइनस की होती हैं तो क्या हो जाता है, उनका प्लस हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि गुणा में नियम क्या होता है, यदि दो संख्या धनात्मक है तो उनका आंसर क्या होता है, धन ही होता है, और ऋण का क्या होता है, धन होता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर -4 लिया और गुणा किया यहाँ पर -6 से, तो माइनस माइनस का अर्थ है ऋण का यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और 4 का गुणा 6 से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि गुणा में धन और धन का धन होता है, ऋण का क्या होता है, धन होता है। इसके बाद जो तीसरा नियम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीसरा नियम दिया गया है कि यदि पहली संख्या धन की है इस प्रकार से और दूसरी संख्या पर बीच में गुणा का चिन्ह होगा आपका और दूसरी संख्या ऋण की है तो उनका गुणा हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है अर्थात ऋण का होता है। जैसा कि यदि हम इसको उदाहरण से समझे, जैसा कि यदि हम एक संख्या को प्लस का ले लें, जैसा कि हमने पहली संख्या +4 ली, इस प्रकार से गुणा का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी संख्या यदि हम माइनस की ले लें, जैसा कि यहाँ पर हम यदि -3 ले लें, यदि इनका गुणा करें तो धन और ऋण का यहाँ पर क्या होता है, आपको ध्यान रखना, ऋण होता है, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भाग में भी इसी प्रकार से नियम होते हैं, सेम नियम होते हैं। यहाँ पर भी धन का गुणा में धन होता है, ऋण का गुणा में धन होता है, धन ऋण का यहाँ पर ऋण होता है, और ऋण धन का यहाँ पर ऋण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भाग में भी होते हैं कि धन और धन का धन होता है, ऋण और ऋण का यहाँ पर धन होता है, और धन और ऋण का ऋण होता है, और ऋण और धन का यहाँ पर ऋण होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर गुणा में नियम होते हैं सेम नियम यहाँ पर भाग में भी होते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं, उदाहरण के अनुसार आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि 4 × 8 दिया गया है, दोनों संख्या धनात्मक है, तो यहाँ पर आप नियम द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं कि धन और धन का यहाँ पर धन होगा तो यहाँ पर 4 का गुणा 8 से होगा तो 32 आएंगे और वो भी धनात्मक आएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर पहली संख्या धनात्मक है, गुणा करेंगे दूसरी संख्या अर्थात ऋणात्मक संख्या से, तो पहली संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो ऋणात्मक संख्या आएगी तो यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा। गुणा करेंगे 4 का गुणा 8 से होगा तो 4 8 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको अगला उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं पहली संख्या ऋणात्मक है इस प्रकार से और दूसरी संख्या धनात्मक है। यहाँ पर धन चिन्ह लगाया नहीं जाता है लेकिन यहाँ पर माना जाता है। तो ऋण और धन का यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋण और धन का गुणा में ऋण ही होता है तो यहाँ पर ऋण आएगा, और 4 का गुणा 8 से होगा तो 32 आएंगे। इस प्रकार से आंसर -32 होगा। अब इसके बाद देख सकते हैं जो यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण है, माइनस और माइनस दोनों संख्या यहाँ पर आपको माइनस दी गई हैं, और जब आपको दोनों
संख्या माइनस दी जाए तो माइनस माइनस का गुणा में क्या होता है, प्लस होता है, अर्थात ऋण ऋण का क्या होता है, धन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋण और ऋण का क्या होता है, धन होता है। तो यहाँ पर इसके बाद ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। धन का चिन्ह आप लगाएं चाहे ना लगाएं, माना जाता है यहाँ पर। तो 4 का गुणा 8 से होगा तो 32 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको भाग में ध्यान रखना है कि भाग हम क्या करते हैं, 8 भागे 4 लिखा है, तो दूसरी संख्या का भाग हम पहली संख्या में करते हैं। तो 4 का भाग हम 8 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 आंसर होगा आपका। इसी प्रकार से हम 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, लेकिन यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है, तो ऋण और धन का क्या होता है, ऋण ही होता है, तो यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा। इसके बाद हम 4 का भाग 8 में करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर धन और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम 4 का भाग 8 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और यहाँ पर ऋण ऋण का भाग में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋण ऋण का भाग में धन होता है। सेम नियम होते हैं चाहे वह गुणा में हो और चाहे यहाँ पर भाग में हो। तो आइए यहाँ पर हम इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में भर लेना है। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है क्वेश्चन के प्रयास कीजिए, अर्थात हल कीजिए। इस प्रकार से आपको इस तरफ भाग के क्वेश्चन दिए गए हैं, इस तरफ आपको गुणा के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको इनको अच्छे से ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2 गुणित 11 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों संख्या आपको धनात्मक दी गई हैं इस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस प्रकार से दोनों संख्या धनात्मक दी जाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 भी यहाँ पर धनात्मक है, धन का चिन्ह यहाँ पर माना जाता है लेकिन लगाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर प्लस के 2 हैं, गुणा का चिन्ह है, और यहाँ पर प्लस के 11 हैं। तो हम डायरेक्टली गुणा करेंगे दोनों का। यहाँ पर धन धन और धन में क्या होता है, धन ही आता है। तो यहाँ पर 2 का गुणा 11 से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। और यहाँ पर चिन्ह आप लगाएं चाहे न लगाएं, माना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस के 4 हैं, गुणा का चिन्ह है, और माइनस के 6 हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 2 चिन्ह इस प्रकार से हों कि दोनों यहाँ पर माइनस माइनस के हों तो माइनस माइनस का गुणा में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चिन्ह आ जाएगा। इस प्लस चिन्ह आप चाहें लगा भी सकते हैं या फिर यहाँ पर माना जाता है। तो 4 का गुणा 6 से होगा तो 24 हो जाएंगे, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि 15 दिया गया है और इंटू में आपको -1 दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब पहली संख्या धनात्मक हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली संख्या धन की है और दूसरी संख्या ऋण की है। धन और ऋण का क्या होता है, यहाँ पर गुणा में ऋण होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ऋण चिन्ह आ जाएगा। और 15 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 15 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से -15 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि माइनस के 13 हैं और गुणा का चिन्ह है और प्लस के 8 हैं। तो जब पहली संख्या माइनस की हो और दूसरी संख्या प्लस की हो तो यहाँ पर गुणा में क्या होता है, माइनस का हो जाता है। माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है, अर्थात ऋण और धन का क्या होता है, ऋण होता है गुणा में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऋण का चिन्ह आएगा। और 13 का गुणा यदि हम 8 से करेंगे तो 13 8 कितने हो जाएंगे, 104 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि 14 × 7। तो इस प्रकार से दोनों संख्या आपको इस प्रकार से धन की दी गई है। तो धन और धन का क्या होता है, धन ही होता है, अर्थात गुणा में यदि 2 संख्या इस प्रकार से दी जाए, धन और धन की संख्या दी जाए तो दोनों का गुणा क्या होता है, धन ही होता है। तो 14 का गुणा 7 से करेंगे तो 14 7 98 हो जाएंगे, आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है 12 × -10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब पहली संख्या धनात्मक हो इस प्रकार से और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो इस प्रकार से, तो यहाँ पर धन और ऋण का गुणा में क्या होता है, ऋण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ऋण चिन्ह लगाया। और 12 का गुणा 10 में करेंगे तो 12 धम्मा कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है और आपको अपनी वर्कशीट में भर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भाग के प्रश्न दिए गए हैं इस प्रकार से। 7वें प्रश्न में कि माइनस के 28 हैं, इस प्रकार से माइनस के 28 हैं और यहाँ पर भाग का चिन्ह है और माइनस के 7 है। तो जब भी दोनों संख्या माइनस माइनस की होती हैं अर्थात ऋण ऋण की होती हैं तो भाग में क्या होता है, धन हो जाता है। तो इस प्रकार से धन का चिन्ह आएगा। यहाँ पर हम लगाएं चाहे ना लगाएं, माना जाता है। अब इसके बाद हम आपको ध्यान रखना है कि दूसरी संख्या का भाग आपको पहली संख्या में करना है। तो यहाँ पर माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अब 7 का भाग 28 में करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 4 भाग जाएगा। तो 4 7 चौके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आएगा आपका, 4 आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से 8वां प्रश्न है कि 120 भागित -8। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम चिन्ह की बात करें तो जब पहली संख्या धनात्मक हो भाग में,
आपको ध्यान रखना यहाँ पर भाग के सवाल हैं। जब पहली संख्या धनात्मक हो इस प्रकार से और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो इस प्रकार से, तो धन और ऋण में क्या होता है, भाग में क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है, तो यहाँ पर ऋण आएगा। अब 8 का भाग हम 120 में करेंगे, तो इस प्रकार से हम भाग को करके देख लेते हैं रफ में इस प्रकार से। तो 8 का भाग हमें 120 में करना है, तो इस प्रकार से हम 8 का भाग 120 में करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 संख्या में देंगे, क्योंकि एक संख्या में तो भाग जाएगा नहीं, तो 8 का हम भाग 12 में करेंगे। तो यहाँ पर 8 एकम 8 एक ही बार जाएगा, 2 बार में 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 8 एकम 8। 12 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम 8 का भाग 40 में करेंगे, तो यहाँ पर 8 पंचे कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो भागफल होगा 15 हो जाएगा। और यहाँ पर धन और ऋण का क्या होता है, भाग में ऋण होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका -15 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि 72 भागित 12 है। तो इस प्रकार से दोनों संख्या धनात्मक हैं, तो यहाँ पर धन और धन का क्या होता है, भाग में धन ही होता है। अब 12 का भाग हम 72 में करेंगे, तो यहाँ पर आप 12 का भाग 72 में करके भी देख सकते हैं। तो जैसा कि यदि हम इसको रफ में करें, 12 का भाग हम 72 में करें, तो डायरेक्टली भाग जाएगा 12 का भाग 72 में, यहाँ पर 6 बार जाएगा, 12 6 यहाँ पर 72 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो भागफल आएगा 6 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 6 लिख देना है। इसके बाद 10वां प्रश्न है कि माइनस के 20 हैं और भाग का चिन्ह है और 10 प्लस के हैं। तो इस प्रकार से यदि पहली संख्या भाग की हो इस प्रकार से, तो यहाँ पर पहली संख्या माइनस की है इस प्रकार से, और दूसरी संख्या क्या हो, प्लस की हो इस प्रकार से, तो यहाँ पर ऋण और धन का भाग में क्या होता है, ऋण होता है, तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह आ जाएगा। अब 10 का भाग हम 20 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, इस प्रकार से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 10 का भाग यदि हम 20 में करें तो 10 दूनी यहाँ पर 20 हो जाएंगे, तो आप भागफल कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पर भाग में क्या होता है कि ऋण और धन का ऋण होता है, इसलिए 10 का भाग 20 में करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएंगे, 2 आपका -2 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि इस प्रकार से आपको दिया गया है, प्लस के 24 दिए गए हैं, भाग का चिन्ह है, और माइनस के 6 दिए गए हैं। तो जब पहली संख्या धनात्मक हो इस प्रकार से और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो इस प्रकार से, तो धन और ऋण का भाग में क्या होता है, ऋण होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाना है। अब इसके बाद हम 6 का भाग 24 में करेंगे, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 6 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 6 चौके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से -4 आपको आंसर में लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि माइनस के 3 है, भाग का चिन्ह है, और यहाँ पर 3 है। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली संख्या माइनस की है इस प्रकार से, दूसरी संख्या धनात्मक है अर्थात प्लस की है, तो ऋण और धन का भाग में क्या होता है, ऋण होता है, तो इस प्रकार से ऋण का चिन्ह आएगा। और 3 का भाग यदि हम 3 में करेंगे तो एक ही बार जाएगा, 3 एकम 3, तो इस प्रकार से -1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है, और आप कमेंट जरूर करें कि किस नंबर की वर्कशीट का आप सॉल्यूशन चाहते हैं और उसको आप समझना चाहते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।